हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कम से कम अपने साथ आप धोखा नहीं कर रहे होंगे। क्लास को रिवीजन कर रहे होंगे, प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कोई चीज़ नहीं समझ आने पर बार बार उसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो एक बार ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास की ओर। देखते हैं आज की क्लास, जो प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था उसको एक बार चेक करेंगे। उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये होमवर्क था पिछले क्लास में। तो सबसे पहले एक संख्या थी 3479, ये 2 से डिवाइजिबल है नो, तो यहाँ क्रॉस करना था। फिर 3 से डिवाइजिबल होगी कि नहीं चेक करेंगे, पहले सबको 2 से देख कर लेते हैं। जहाँ एक यूनिट डिजिट 2 है तो ये 2 से जो है कि क्या होगी डिवाइजिबल। यहाँ 2 है यूनिट डिजिट, अंतिम अंक में 2 है तो ये क्या होगी 2 से डिवाइजिबल। आगे देखते हैं, ये 9 है तो 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा, ये 2 से डिवाइजिबल होगा। फिर 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो 9 7 16 4 20 और 3 क्या हो जाएगा 23। तो 23 3 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए 3 से डिवाइजिबल नहीं होगा। 9 to 11 और 6 17 और 9 26, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ भी क्रॉस कर देंगे। यहाँ 4 to 6 और 5 11 और 8 19, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 6 15 और 7 22 और 9 31, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ 4 to 6 और 7 13 और 2 15, ये 15 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या होगा डिविजिबल होगा। और यहाँ 2 और 3 से दोनों डिविजिबल है तो 6 से भी क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ 2 3 में से दोनों में से नहीं है तो 6 से नॉट डिविजिबल। यहाँ 2 से है पर 3 से नहीं है तो 6 से नॉट डिविजिबल। यहाँ 1 से नहीं है तो नॉट डिविजिबल, यहाँ दोनों से नहीं है तो भी नॉट डिविजिबल। तो इस तरह से हम 2 3 का हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग आगे सीखेंगे 4 5 6 इस तरह का डिविजिबिलिटी रूल। तो एक साथ सबका सीख सकें, कंपेयर करके जान सकें, इसके लिए एक चार्ट हमने पहले से आपके लिए तैयार रखा है, इसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बीच में बता देता हूँ ताकि वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। देखिए 2 3 का तो आपने जान लिया। 2 का डिविजिबिलिटी रूल के क्या देखते हैं हम, अंतिम अंक देखते हैं। कौन सा देखते हैं, अंतिम। अंतिम में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, ये होना चाहिए। इसी तरह से 5 के डिविजिबिलिटी रूल में भी हम अंतिम अंक देखते हैं और वहाँ हम लोग देखते हैं कि अंतिम अंक में 0 और 5 है कि नहीं। 0 5 में से कुछ भी होगा तो वो संख्या 5 से क्या होगी डिविजिबल होगी। और 0 2 में भी आता है तो 0 अगर किसी संख्या के अंत में तो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। और अंतिम अंक किसके लिए देखते हैं, 10 के लिए देखते हैं। 10 के लिए अंतिम अंक में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर किसी संख्या के आखिरी में 0 है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि तीनों के लिए अंतिम अंक में 0 है। बाकी 2 के लिए और भी संख्याएं हैं, अंक हैं, 2 4 6 8 है। 5 के लिए यहाँ 0 के अलावा 5 भी है। तो ये अंतिम अंक वाले 3 का डिवाइड रूल के लिए हम अंतिम अंक देखते हैं 2 5 10 के लिए। अच्छा 3 के लिए जैसा आप जानते हैं कि हमने योग देखा था, तो योग और किसके लिए देखते हैं, 3 के लिए क्या देखते हैं योग किसका, अंकों का। अंकों को जोड़ते हैं और 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से क्या हो जाती है डिविजिबल हो जाती है। तो 9 के लिए भी यही करते हैं हम लोग। 9 के लिए भी हम अंकों को क्या कर लेते हैं जोड़ देते हैं, अंकों को योग कर लेते हैं। यहाँ भी जोड़ करके संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या क्या हो जाएगी, जोड़ने के बाद जो संख्या मिलती है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से क्या हो जाएगी डिविजिबल हो जाएगी। थोड़ा एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं 9 को। जैसे हमारे पास 3 7 9 4, ये हमारे पास संख्या है, ये जोड़ते हैं 9 4 13 7 20 3 23, ये 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या 9 से क्या होगी डिविजिबल नहीं होगी। तो 9 के लिए
3 के लिए अंकों का योग है। बाकी दो संख्याएं और हैं हमारी 4 और 8। तो 4 के लिए अंतिम 2 अंक से बनी संख्या देखते हैं। जैसे 4824 है तो केवल 2 और 4 से बनी संख्या 24 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे 8 के लिए क्या देखते हैं, जैसे इसके लिए मान लीजिए 83,144 है तो अंतिम 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ 144 में अगर 8 से भाग देते हैं ये कट जाता है तो ये पूरी संख्या 83,144 8 से कट जाएगी। पूरा एक चार्ट बनाया मैंने, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा, नहीं तो ये PDF भी आपके पास संभवतः पहुँचेगी तो इसको भी आप समझ सकते हैं। देखिए मैंने एक साथ सबको लिख दिया है कि अगर कोई संख्या अंतिम अंक किसके लिए देखते हैं, अंतिम अंक देखते हैं हम 2 के लिए, 5 के लिए और 10 के लिए। अंकों का योग किसके लिए देखते हैं, अंकों का योग देखते हैं हम 3 के लिए और 9 के लिए। और अंतिम अंकों से बनी संख्या किसके लिए देखते हैं, 4 के लिए और 8 के लिए। तो 2 के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है 2 के लिए अंतिम अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। 5 के लिए वही अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5। 10 के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0। अंकों का योग 3 से अगर कटता है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, अगर 9 से कटता है तो 9 से डिविजिबल होगी। इसलिए जब अंकों का योग करते हैं तो एक बार 3 और 9 दोनों से चेक कर लेते हैं ताकि दोबारा हमको जोड़ना न पड़े। अच्छा, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अगर डिविजिबल है 4 से तो संख्या डिवाइडेबल होगी 4 से। यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, ये अंतिम, ठीक है ना, यहाँ अंतिम आप समझिएगा अंतिम, तो अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होगी, और ये अंतिम 3 अंक की बनी संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो 3 से 8 से क्या हो जाएगी, पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। कुछ और डिवाइजिबिलिटी रूल जो रह जाते हैं, जैसे 6 का आपने जान लिया था कि 2 3 से डिविजिबल होगा, तो ये भी लिख दिया है हमने कि अगर संख्या 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगी। और डिवाइजिबिलिटी रूल 2 3 का आपको पता ही है। 11 के लिए क्या है, 11 के लिए है कि विषम, ये चलिए समझाते हैं 11 के लिए क्या है। कोई संख्या है, समझ लेते हैं फिर ऊपर आ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। कोई संख्या है, सपोज इसको थोड़ा और नीचे लेते हैं, नहीं तो ये बीच में आ जाएगा तो दिक्कत होगा कम स्पेस की वजह से। चलिए देखते हैं यहाँ इसको, जैसे एक संख्या मैंने लिया 97,300, ये 379 ये संख्या है। तो विषम स्थान, जैसे ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये पांचवा स्थान है, ये छठवां स्थान है। तो विषम में क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। इसके स्थान पर कौन कौन अंक आए हैं, 9 3 12 7 19। इसके अंकों का योग क्या आया, 19। इसी तरह से 7 3 और 9 ये किसके स्थान पर है, सम स्थान पर है। तो यहाँ 7 3 10 और ये 9, यहाँ भी क्या आ गया 19। यहाँ दोनों का अंतर लेंगे, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, हमको बड़े में से छोटा घटाना है और अंतर लेना है। यदि वो अंतर 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, कुछ भी ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए तो संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, अब आप समझ जाएंगे इसको। देखिए बाई 11 का रूल, विषम का योग करेंगे 1 3 5 7 9 ऐसे स्थान पर आए अंकों का योग करेंगे, सम स्थान पर आए अंकों का योग करेंगे, फिर दोनों का अंतर 0 हो या 11 से डिविजिबल हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये है पूरा डिवाइजिबिलिटी रूल जो आप समझे। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इस पर, आइए देखते हैं। एक प्रैक्टिस के लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए ये तैयार रखा है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे तो आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। चलिए कोशिश करते हैं, बढ़ जाता है, बड़ा हो जाएगा अभी या
ठीक है, इस तरह से थोड़ा कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब इसको आप करिएगा, फिर ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे भी देंगे। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया 6098 का, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी नीचे वाले कर लेते हैं। संख्या है 14,536। 2 से क्या है डिविजिबल, क्योंकि अंतिम अंक पे क्या है 6 है। ये 10,298 2 से होगा डिविजिबल, क्योंकि अंतिम अंक पे क्या है 8 है। ऐसे ही 36,144 36,144 ये भी 2 से डिविजिबल है, कट जाएगा क्योंकि अंतिम में 4 है। 6 भी डिविजिबल है, तो ये 2 से हो जाएगा। 3 के लिए ऐड करेंगे, अवॉइड करेंगे तो 9 से भी चेक कर लेंगे, तो अवॉइड करके देख लेते हैं। 6 3 9 5 14 4 18 1 19, तो 3 से नहीं कटता तो नॉट डिविजिबल, तो 9 से भी नहीं कटेगा 19, नॉट डिविजिबल। यहाँ क्या है 9 और 17 तो 19 1 20, 3 से नहीं कटता नॉट डिविजिबल, 9 से भी नहीं कटेगा नॉट डिविजिबल। यहाँ 4 4 8 1 9 6 15 3 18, ये 3 से कटता है डिविजिबल है, 9 से भी कटेगा डिविजिबल है। आगे देखते हैं 9 6 15 3 18 5 23 3 26, तो ये नॉट डिविजिबल। यहाँ 19 से भी क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल। 4 की बात करते हैं, तो अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 36 है, 36 4 से कटता है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे ही 98 है, अब 98 में अब 4 का भागा देकर देख लीजिए, 4 दूना 8 1 बचेगा 18 3 4 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या पूरी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। 44 4 से कटता है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 96 4 का भागा देंगे तो ये 24 बार आएगा, कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये संख्या क्या होगी 4 से डिविजिबल होगी। 5 के लिए कहीं 0 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, ये 5 से कोई भी संख्या डिविजिबल नहीं है। 6 के लिए 2 3 का देखेंगे, बस 6 का कोई रूल नहीं है, 2 3 में दोनों से होगा तो ही 6 से होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले में एक नहीं है, दूसरे में भी एक नहीं है तो नहीं, यहाँ दोनों है तो इसके 6 से हो जाएगा। यहाँ एक है एक नहीं है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 का कोई रूल नहीं मैंने पढ़ाया है, ना तो करना है आपको, ये बीच में गलती से लिखा गया है। 8 का देख लेते हैं, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, तो यहाँ 536 में आपको 8 से भाग देना ही पड़ेगा इसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो भाग करके देखते हैं। 8 6 48, क्या बचेगा 5 और 6, 5 रिमाइंडर 6 ऊपर से लेंगे तो 8 7 56, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 8 से कट जाएगी। इसी तरह से 298 में भाग देंगे अगर 8 से, तो 8 3 जा 24, फिर 5 आएगा, 5 के पीछे 8 आएगा जो कि 8 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या 8 से क्या होगी डिविजिबल नहीं होगी। आगे 144, तो 18 8 144, आप जानते हैं ये संख्या 8 से कट जाएगी। 396 को चेक करते हैं, तो 39 में भाग देंगे तो 8 चौका 32, 7 बजेगा, 7 के पीछे 6 आया जो कि 8 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। 10 के लिए जो एल रूल के लिए हमारा क्या है इकाई अंक पे 0 होना चाहिए, तो कोई भी संख्या इसमें 10 से डिविजिबल नहीं है। 11 के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी 11 के लिए। अब यहाँ देखिए ऊपर से जोड़ेंगे तो ये और ये, तो 6 5 11 1 12, नीचे जोड़ेंगे तो 7, 12 और 7 का अंतर 5, जो 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखते हैं 1 2 और 8, 2 8 2 10 1 11, 11 और यहाँ जोड़ेंगे तो 9, 11 में से 9 गया 2, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखते हैं 3 1 4 और ये 4 8, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 आएगा 10, 10 और 8 का अंतर 2, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखते हैं 3 और 6 3, यहाँ 6 और ये 5 और 9, 3 3 6 और 6 12, 9 4 14, 14 और 12 का अंतर 2, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से आपको एक शीट दिया जाएगा जिसमें अंक संख्याएं होंगी और ऊपर ये ड्यूअलिटी रूल के जिसका पढ़े हो रहा होगा, आपको चेक करके ऐसे ही करना है क्या डिविजिबल है क्या नहीं है। तो देते एक अभ्यास प्रश्न, तो होमवर्क ये आपका रेडी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में इसको हम आंसर बताएंगे।
फिर आप चेक करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। छोटा सा टॉपिक एक और है आपके पास, वो है ये फाइंड इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक ज्ञात करना बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, वो अच्छे से आप समझ लेंगे आसानी से। कोई भी आपको मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा, 2 है, 25 है, 96 है, 48 है, तो ऐसी संख्याएं दी रहेंगी। आपको पूछेगा इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, इसके गुणनफल का इकाई अंक, ठीक है ना, इसका इकाई अंक हमसे पूछा जाता है। तो बिल्कुल आसान सा इसका तरीका है कि सबके इकाई अंक का गुणा करना होता है आपको। अब सबके इकाई अंक का एक साथ नहीं करेंगे, पहले 2 का करेंगे, तो 8 छक्का 48 आ गया, तो 48 का इकाई अंक क्या है 8। फिर इस 8 का इस 5 से करेंगे, तो 8 5 40 आ गया, तो इकाई अंक क्या आ गया 0। अब 0 जैसे ही कहीं भी इकाई अंक आपको मिला, तो पूरी संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होने वाला है 0 होने वाला है, बस काम खत्म। जैसे एक और क्वेश्चन, जैसे 29 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 112, चलो 26 लेते हैं। तो इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, अब देखिए 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 9 छक्का 54, इकाई अंक 4। फिर 4 और 6 का करेंगे, यहाँ से 4 मिला, 4 और 6 करेंगे तो 4 छक्का 24, इकाई अंक क्या आएगा फिर 4। फिर 4 और 6 का करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 4 छक्का 24, इकाई अंक क्या होगा 4। बस इकाई अंक का 2 इकाई अंक का गुणा किए, उसका इकाई अंक लेकर के तीसरे इकाई अंक से किए, उसका इकाई अंक लेकर के चौथे इकाई अंक से किए, और अंतिम में जो इकाई अंक आता है वहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। तो अब देते हैं आपको होमवर्क। तो होमवर्क के सेक्शन में ही एक और होमवर्क आपको जोड़ देते हैं, फिर यहीं से एक साथ सबको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगला होमवर्क क्या होगा, ये दूसरा होमवर्क होगा आपका HW2 में लिख देता हूँ, HW2 एक तो डिवाइडेड रूल का हो गया, दूसरा यूनिट डिजिट का। तो इसके लिए मैं यहीं लिख देता हूँ क्वेश्चन 36 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 42 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस। गुणनफल नहीं ज्ञात करना है, यूनिट प्लेस इकाई अंक ज्ञात करना है, समझ गए आप, इकाई अंक, ठीक है। दूसरा दे देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए 94 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 65, तो इकाई अंक इसका क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन दे देता हूँ 498 मल्टीप्लाई 642 मल्टीप्लाई 811, इसका इकाई अंक क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी हम लोग इम्पॉर्टेंट जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, बाकी वहाँ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, सब आपको जा कर के फिर से रिवीजन करना है। PDF एक बार देखिएगा, लिंक में रहेगा, तो आप उसके गो थ्रू जा कर के भी आप एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।